प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री भक्ताचरण दास जी, हमारे प्रभारी उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे साथी श्री अजय कुमार लालू जी, सीएलपी के लीडर रामचंद्र जी, आदरणीय खुंटिया साहब, मेरे सहयोगी साथी एआईसीसी के सेक्रेटरी कुसुम जट्टी जी, हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन अरविंदा दास जी। सबसे पहले तो सभी पत्रकार मित्रों को नए साल की बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आपका ये नव वर्ष सेहतमंद हो, आजकल सबसे बड़ी बात वो है, और परिवार में सुख रहे, समृद्धि रहे, ऐसी हम सब की मनोकामना है। साथियों, जहां हम पूरे देश को और एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं, वहां इस देश के इतिहास में इस देश के गरीबों, इस देश के मेहनत कशों, इस देश के मजदूरों पर सबसे बड़ा हमला बोला गया है। काम के अधिकार का कानून, जिसे महात्मा गांधी नरेगा कहते थे, दिल्ली की मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने, एनडीए सरकार ने एक बड़ा प्रहार किया साल के अंत में, और करोड़ों करोड़ों मजदूरों से, अगर मैं प्रिसाइजली संख्या दूं तो लगभग 12.5 करोड़ मजदूर इस देश के सीधे प्रभावित होंगे, और परिवारों की संख्या लगा ले तो आप 5 से या 4 से गुना करें तो लगभग 50 करोड़ देश के लोग इससे सीधा प्रभावित होंगे। काम के अधिकार कानून को, जिसे डॉक्टर मनमोहन सिंह और श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार लाई थी, उसे खत्म कर दिया गया है और एक नया कानून मोदी जी लाए हैं, जिसे बोलते हैं, और आपने लिखा भी है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार तथा आजीविका मिशन कानून। साथियों, ये कानून सही मायनों में मनरेगा कानून की दिन दहाड़े हत्या है। ये कानून करोड़ों करोड़ों इस देश के मजदूरों के हकों पर डाका है। ये कानून इस देश के मेहनत कशों की रोजी रोटी पर हमला है। ये कानून इस देश के एससी, एसटी और ओबीसी, जो 95% मनरेगा मजदूर हैं, ये उनके अधिकारों पर हमला है। और गोडसे के अनुयायियों द्वारा, जो दिल्ली की सत्ता पे काबिज है, उनके द्वारा गांधी के दर्शन को खत्म करने की एक और साजिश है। इस कानून से इस देश के करोड़ों मजदूरों के अधिकारों पर 8 बड़े हमले बोले गए, और मैं सीधा उनकी आपसे चर्चा करूंगा। पहला हमला, रोजगार देने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की थी। मनरेगा कानून में मोदी सरकार ने नया कानून बना अपना पल्ला झाड़ लिया। वो कैसे? मनरेगा कानून में मनरेगा का पूरा बजट केंद्र की सरकार द्वारा दिया जाता था। नए कानून में केंद्र सरकार 60% देगी, प्रांतीय सरकार 40% देगी। पर मैं ये पूछता हूं, प्रांतीय सरकार के पास पैसा कहां है? जीएसटी के बाद, जीएसटी के बाद और सेस से भारत सरकार 5 लाख करोड़ इकट्ठा करती है, पेट्रोल पे, डीजल पे, अन्य चीजों पर जो वो लगा रहे हैं। प्रांतों के पास पैसा है नहीं, वो अपना 40% हिस्सा दे नहीं पाएंगे। तो इसे बोलते हैं, एक हिंदी की कहावत है, ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी। प्रांत की सरकार पैसा ही नहीं दे पाएंगी, केंद्र की सरकार को पैसा देने की जरूरत नहीं रहेगी, और मजदूर का काम का अधिकार खत्म हो जाएगा। दूसरा हमला, दूसरा जो हमला है, अगर आप उसे देखें तो वो है, मजदूरों से काम का अधिकार था, काम मांगने का अधिकार था, वो छीन लिया गया है। वो कैसे? मनरेगा जो कानून था वो डिमांड ड्रिवन था।
यानी कोई मजदूर भी देश के किसी गांव में पंचायत के पास जाकर काम मांग सकता था, या उसे काम देना पड़ता 7 दिन के अंदर, और नहीं तो बदले में तनख्वाह देनी पड़ती। यह मनरेगा कानून था। नए कानून में मोदी जी ने लिख दिया, अब दिल्ली में सरकार तय करेगी कि किस प्रांत के किस हिस्से में कौन से गांव में कितना काम देना है। तो 7.5 लाख से ज्यादा गांव इस देश में हैं। अब कोई बाबू जो पंचायती राज मंत्रालय में बैठा है वो निर्णय करेगा। उसे गांव का नाम पता है, उसे हिंदुस्तान के जिलों का नाम मालूम है। वो फैसला करेगा कि कटक में या कोरापुट में, या मैं कैथल कुरुक्षेत्र से आता हूं मेरे जिले में, या आपके जिले में कितने दिन कौन से मजदूर को कितना काम देना है। यह कभी संभव ही नहीं हो सकता, इसलिए काम का अधिकार ही छीन लिया। तीसरा हमला, केंद्र सरकार की धौंस के आधार पर बजट मिलेगा। पहले तो बजट, कोई भी काम मांगेगा पूरे देश में तो आपको काम देना है तो बजट भी देना है केंद्र सरकार को, और बजट की कोई सीमा नहीं थी। जितना काम मांगेंगे उतना बजट देना पड़ेगा 100 दिन तक हर आदमी को। अब क्या है, अब केंद्र सरकार फैसला करेगी कि किस राज्य को कितना बजट देना है। बंगाल में चुनाव है तो सारा बजट बंगाल को दे दो, बाकी का हिंदुस्तान खत्म। फिर केरल में चुनाव है तो केरल को बजट दे दो, बाकी हिंदुस्तान में खत्म। तमिलनाडु में है, तमिलनाडु को दे दो। ये किस प्रकार का अटपटा कानून है। दिल्ली में बैठकर एक क्लर्क बाबू या आईएएस अफसर या कोई मंत्री इस देश के 7.5 लाख गांव के बजट का फैसला कैसे कर सकता है। वो तो मजदूर फैसला करेगा जहां काम की जरूरत है, या कहीं बाढ़ आई है, कहीं सूखा पड़ा है, कहीं और कोई समस्या है जहां काम की आवश्यकता है। चौथा हमला, मनरेगा एक गारंटी थी। यानी अगर कहीं भी कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की या किसी क्षेत्रीय दल की, मैं मजदूर हूं, मैंने काम मांगा तो देना ही पड़ेगा, ये अनिवार्य है, और दिल्ली को बजट देना पड़ेगा। अब उन्होंने ये जो गारंटी थी, अधिकार था, उसे खत्म करके इसे एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बना दिया। वो क्या है, जैसे जल जीवन योजना है, भारत सरकार निर्णय करेगी कि कौन से गांव में लागू होना है। तो जैसे जल जीवन योजना है या प्रधानमंत्री सड़क योजना है, ऐसे ही अब ये नया कानून। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, काम का अधिकार नहीं रहा, वो छीन लिया गया। पांचवा, एक और षड्यंत्रकारी काम किया। इस देश के मेहनतकश किसान और मजदूर को बांटने की साजिश की गई। आप पूछेंगे वो कैसे। मनरेगा कानून में कोई पात्रता काम मांगने की नहीं थी, ना कोई समय सीमा थी, ना कोई समय था कि भाई आज सुबह काम नहीं मांग सकते, 6 बजे के बाद मांगेंगे, या जुलाई में नहीं मांग सकते, सितंबर में मांगेंगे। अब उन्होंने ये लिख दिया कि हर साल 60 दिन तक फसल के सीजन में कोई मजदूरी नहीं मिलेगी। अब मुझे एक बात बताइए, मैं हरियाणा से हूं, आप उड़ीसा से हैं, आप तमिलनाडु से हैं, आप उत्तर प्रदेश से हैं, 4 प्रांतों के लोग तो हम ही यहां बैठे हैं, और आप सब भी ओडिशा से हैं। इस देश में क्या मोदी जी को ये मालूम नहीं, गेहूं हो, धान हो, अन्य फसलें हो, अलग अलग प्रांतों में सीजन के हिसाब से अलग अलग समय एक ही फसल लगती है। उदाहरण के तौर पे खरीफ की जो फसल है वो मई से अगस्त तक लगेगी अलग अलग प्रांतों में। कहीं मई में लगेगी, कहीं जून में लगती है, कहीं जुलाई में, कहीं अगस्त में। रबी जो है, मैं क्योंकि खुद किसान हूं इसलिए मुझे समझ है, वो सितंबर से जनवरी तक है, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग है।
तो मई से और जनवरी तक का समय तो खत्म हो गया क्योंकि 60 दिन तो आपको काम देना नहीं है और वो फसल के सीजन में नहीं देना है, तो मई से और जनवरी तक का समय तो चला गया। तो ये पूरी स्कीम ही 4 महीने की रह गई। इसका मतलब ना बांस पर रहेगा ना बंसुरी बजेगी, काम ही नहीं देगा। और मजदूर का और किसान का आप टकराव करवा रहे हैं। दोस्तों, मैं एक किसान हूं, मेरे साथी ने बहुत बार किसानी के साथ मजदूरी भी की है, जो आपके प्रभारी। पिछले 10 साल का मैंने आंकड़ा निकाला, मुझे भाई साहब ने कहा आप जरूर ये निकाल के बताइए। तो पिछले 10 साल में 1 साल को छोड़कर खेत की मजदूरी मनरेगा की मजदूरी से ज्यादा है। तो मुझे अगर खेत में काम मिल रहा है, मैं मनरेगा में करूंगा ही नहीं, तो झगड़ा ही नहीं है। तो आप क्यों 60 दिन का एम्बार्गो लगाकर किसान और मजदूर में डिवीजन पैदा कर रहे हैं? अगला हमला जो है वो हमला है छठा हमला, मैक्सिमम गवर्नमेंट मिनिमम डेवोल्यूशन। पंचायत के अधिकार खत्म, दिल्ली को सब अधिकार। देखिए, पहले अगर किसी को काम देना है तो पंचायत के पास वो जाएगा, पंचायत में ग्राम सभा वो काम अप्रूव कर देगी और उसे मॉनिटर भी वही करेगी। ये मनरेगा का कानून था। नए कानून में क्या लिख दिया धारा 4 में कि मनरेगा के सब काम पीएम गति शक्ति से जोड़ने। आप गूगल करिएगा आज जाकर वापस, पीएम गति शक्ति क्या है। पीएम गति शक्ति बिग टिकट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, यानी कोई काम 50,000 करोड़ का है, कोई 1 लाख करोड़ का है, भैया उसमें मनरेगा का मजदूर कहां काम करने वाला है। तो अगर पीएम गति शक्ति का काम कहीं चल रहा है तो मजदूरी मिलेगी, नहीं चल रहा है तो नहीं मिलेगी। पर पीएम गति शक्ति में तो 131 काम ही चल रहे हैं और देश की तो आबादी 144 करोड़ है भैया। तो मतलब ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी, देना ही नहीं है काम, जिम्मेवारी से पीछा छुड़वाना है तो ऐसी चीज से जोड़ दो जो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। 7वां जो हमला है वो डिजिटल तकनीक और शर्तें ऐसे लगा दो जो कभी जिंदगी में पूरी ना हो सके। मैं आपको कहूं कि आपको पत्रकार, मैं एडिटर हूं, आपको पत्रकार की नौकरी पर या छायाकार की या कैमरामैन की नौकरी पर रखना है और मैं शर्त लगा दूं कि कैमरामैन उसे रखूंगा जिसने एक फ्रेंच फिल्म डायरेक्ट की कि डायरेक्टर के साथ कैमरामैन का काम किया हो, एक बार हॉलीवुड में किया हो, एक बार बॉलीवुड में किया हो। भैया उन 3 में किया हो तो मेरे अखबार में क्यों काम करेगा? वो कभी पूरा हो ही नहीं सकता। यही मनरेगा में किया। मैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगा। मनरेगा में पहले था फिजिकल मस्टर रोल और सोशल ऑडिट। उसके बाद इन्होंने ऐड किया उसमें बायोमेट्रिक अटेंडेंस एंड ई-केवाईसी। तो 27 लाख मजदूर काम से कट गए। अब इन्होंने क्या कर दिया, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। आप तो खैर सब सजग पत्रकार हैं, आप समझते हैं। मैं अगर मजदूर हूं, पत्थर तोड़ता हूं, हल चलाता हूं, आज भी हम गांव में देखते हैं मेरी मां का अंगूठा कभी भी बायोमेट्रिक पे लगता नहीं क्योंकि वो बूढ़ी हो गई। एक हमारे काका हैं, उनकी उम्र मुझसे 5 ही साल बड़ी है, रिश्ते में काका लगते हैं वो, क्योंकि खेत में काम करते हैं उनका अंगूठा घिस गया, वो लगता ही नहीं कभी राशन वाले उसको। सो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगी नहीं मजदूर की तो बेचारे की कभी। दूसरा बोल दिया जियो टैग्ड अटेंडेंस, यानी फोन पे जीपीएस से लोकेशन से टैग करना पड़ेगा। भैया अगर उसे इतना आता चलाना, वो मजदूरी क्यों करता? वो जाके अखबार में एडिटर लगता या कोई एमएलए का चुनाव लड़ता। तीसरा शर्त रख दी रियल टाइम डिजिटल डैशबोर्ड। अब अगर उसे रियल टाइम डिजिटल डैशबोर्ड चले और ना चले, कहीं इंटरनेट ना हो तो, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मजदूरी पत्थर तोड़ने के लिए या कुआं खोदने के लिए या पानी के लिए, नाला खोदने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कहां जरूरत है, या ग्रोक की। ये सब लगा दिया, यानी ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी। इतनी शर्तें लगा दो वो कभी लागू नहीं हो पाएगी। और 8वां और आखिरी हमला है
मजदूरी की दरों पर भी संशय है और मनमानी दोनों। मनरेगा कानून में हमने लिख रखा था कि हर प्रांत में एक मिनिमम वेज है, उसके बराबर मनरेगा की मजदूरी होनी चाहिए, बस सिंपल था। उड़ीसा में वो 500 रुपए है तो 500 होगी, बंगाल में वो 550 है तो 550 होगी, छत्तीसगढ़ में 600 है तो 600 हो जाएगी। नए कानून में लिख दिया कि अब मजदूरों को मिनिमम वेज देना अनिवार्य नहीं, तो मिनिमम वेज एक्ट भी खत्म कर दो। और ये सेक्शन 10 में लिखा, आप चेक करना चाहें, और यहां भी लिख दिया कि प्रांत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मजदूरी का रेट हो सकता है। यानी कटक में एक रेट होगा और कोरापुट में एक और रेट होगा और राजधानी में एक और रेट होगा। ये क्या तरीका है? मजदूरी तो मजदूरी है, पूरे प्रदेश में तो एक ही रेट होता है, पर हर जिले में और जिले की तहसील में भी अलग अलग मजदूरी का रेट होगा, यानी पूरी मनमानी। ये सीधे सीधे गरीब मजदूरों के शोषण की गारंटी है। साथियों, महात्मा गांधी श्रम को पूजा का दर्जा देते थे और श्रमिक को भगवान का। शायद इसीलिए सबसे पहले उन करोड़ों भगवानों के कानून की गारंटी से महात्मा गांधी का नाम हटाया। और पिछले 11 सालों से मोदी जी ने प्रचार के लिए, मशहूरी के लिए महात्मा गांधी का चश्मा तो उधार ले लिया, पर उनके आदर्श जो हैं वो कूड़ेदान में डाल दिए, उनकी सोच जो है। और इसी तरह भगवान राम के नाम पर सत्ता तो हथिया ली, पर रामचंद्र तो हमारे पास हैं और भगत भी हमारे पास हैं और दोनों को विजय दिलाने वाले अजय भी हमारे पास हैं। तो भगवान राम के नाम पर सत्ता तो हथिया ली, पर राम के आदर्शों को तिलांजलि दे दी। और इसीलिए आज पूरे देश में 50 से 60 करोड़ लोग, 12 साढ़े 12 करोड़ तो मजदूर हैं। जैसे अगर आप देखना चाहें तो 2020-21 में 11 करोड़ 19 लाख मजदूरों ने मनरेगा में काम किया और 25-26 में अब तक 12 दिसंबर तक 6 करोड़ 25 लाख, यानी 8 करोड़ मजदूर कम हो गए। ये पहले से ही मनरेगा को खत्म कर ही रहे थे।